इस एपिसोड की स्टार्ट में हम जॉनजियो को देखते हैं जो नहा रही होती है और स्माइल करते हुए कहती है, जड़ी बूटियों द्वारा नियमित अमृत और फ्रोजन हार्ट के मात्र वास्तव में मेरे शरीर में स्पिरिट क्यूआई को उत्तेजित करते हैं। अब मैं और भी ज्यादा पावरफुल महसूस कर रही हूँ। तभी उससे उसकी नौकरानी कहती है, मास्टर आपसे कोई मिलने आया है। अगले ही सीन हम किन को देखते हैं जो दरवाजे पर लात मारते हुए अंदर आने लगती है। वो जॉनजियो की तरफ इशारा करते हुए अपने पीछे खड़े हुए बंदों को उसके ऊपर हमला करने के लिए कहती है और अपने मन में कहती है, जॉनजियो तुमने मुझे नशा देकर गूंगी बना दी। मैं दिन रात भयंकर दर्द सह रही हूँ और अब जिंदगी मेरे लिए बेरंग हो चुकी है। आज मैं आखिरकार अपने बिस्तर से उठ पाई हूँ और मैं तुम्हें मार डालूंगी। और अपने मन में ऑर्डर देते हुए कहती है, जाओ जॉनजियो को मार डालो। इशारा करते ही वो सभी जॉनजियो की तरफ जाने लगते हैं। जॉनजियो उसे ऐसा करते देख कहती है, तुम फिर से मौत को न्योता दे रही हो। अगले ही पल वो उन सब पर अटैक कर देती है। वो सभी इंसान जिसे देखकर किन घबरा जाती है। अगले ही पल किन को भी जॉनजियो का अटैक जाकर लगता है और वो उठकर पीछे जाकर गिरती है। उसके पास ही खड़ी हुई नौकरानी उसे कहती है, मालकिन क्या आप ठीक हो? फिर वो कांसती है और अपने मन में कहती है, जॉनजियो तुम्हारे ऐसा करने की हिम्मत कैसे हुई? मैं तुम्हें मार डालूं। अगले ही पल जॉनजियो उसके पास आते हुए उसे कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई जहाँ वापस आ? क्या तुम अपने जीवन से तंग आ चुकी हो? जॉनजियो उसके पास जाकर उसके चेहरे को पकड़ते हुए उसे कहती है, तुमने मेरी पनिशमेंट को सीरियसली नहीं लिया। किन जल्दी से उसे किक करते हुए साइड में चली जाती है। जॉनजियो को मारने के लिए बहुत सारे बंदे आने लगे। किन अपने मन में कहती है, इस बार अब मैं अपने साथ बहुत सारे लोगों को लेकर आई हूँ, मुझे विश्वास है इस बार हम तुम्हें मार देंगे। अगले ही पल हमें चिल्लाने की आवाजें आने लगती है। कोई कहता है, मुझे बचाओ, मुझे हर्ट हो रहा है, हमें बचाओ। हम लिटिल फाइबर को देखते हैं जिसने उन सबको मार डाला होता। उसे देखकर किन घबराते हुए कहती है, अरे ये क्या, ये तो एक बिल्ली है। जॉनजियो लिटिल फाइबर के पास जाकर उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहती है, गुड जॉब, मैं आज रात तुम्हें डिनर में बहुत सारी ड्राई फिश दूंगी। लिटिल फाइबर उसकी ये बात सुनकर बहुत खुश हो जाती है। देखकर किन बहुत सीरियस हो जाती है। उसके पास ही बैठी हुई नौकरानी उसे कहती है, माय लेडी क्या आप ठीक हो? अगले पल किन अपने हाथ में चाकू लेकर जॉनजियो के ऊपर हमला करने जाने लगती है और अपने मन में कहती है, मैं खुद जॉनजियो को मारने जा रही हूँ, मैं मूर्ख नहीं बन सकती। जॉनजियो से ऐसा करते देख हैरान हो जाती है और वो अगले ही पल उसे गले से पकड़कर ऊपर को उठा लेती है और उसे कहती है, किन इस समय आज तुम्हें कोई भी नहीं बचा सकता। किन घबराते हुए अपने मन में कहती है, वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, पिछली बार से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग। जॉनजियो साइको जैसी स्माइल करते हुए किन को मारने लगती है और हमें चिल्लाने की आवाज आने लगती है। अगले ही पल हम किन को देखते हैं जो कामते हुए अपने मन में कहती है, मेरी सांसें फूल रही हैं और मेरे अंग जवाब दे रहे हैं, ये पेन बहुत ज्यादा शार्प। जॉनजियो उसे कहती है, तुम्हें पता है मैं तुम्हें क्यों नहीं मारना चाहती? क्योंकि जब तुमने मुझे चट्टान से नीचे फेंका मेरी सारी हड्डियां टूट गई और मेरी आवाज चली गई। मैं कुछ नहीं कर सकती थी सिवाय इसके कि मैं जल्दी ही मर जाऊं। किन इस बार तुम्हारी बारी है और मैं तुम्हें वही स्वाद चखाऊंगी। किन चिल्लाते हुए उसका नाम पुकारने लगती है। जॉनजियो अपने कान को झटकाते हुए कहती, इतना शोर कहाँ से आ रहा है? जॉनजियो वहां से जाते हुए अपनी नौकरानी को कहती है, इसे जॉन लिटियन के घर की सीढ़ियों पर फेंक दो। अगर उन्होंने मुझे फिर से उकसाने की हिम्मत की तो उनका भी यही अंजाम होगा। फिर वो कहती है, ठीक है माय लेडी। अगले ही पल किन अपने मन में सोचते हुए कहते, क्या मेरे पिताजी ने इस नौकरानी को जॉनजियो पर जासूसी करने के लिए नहीं कहा था? वो उसकी वफादार कुतिया कैसे बन गई? ये सोचकर वो बहुत ही घबराने लगता है। उसे बहुत सारा पसीना आने लगता है। अगले पल हम जॉनजियो को देखते हैं। वो अपने मन में कहती है, अगर जॉनजियो को पता होता कि जॉन किन का अंत इस तरह होगा तो मुझे लगता है कि उसे राहत महसूस होती। अगले ही पल हम फाइबर को देखते हैं जो जॉनजियो के पास आकर उसे एक थैली दिखाते हुए कहती है, मास्टर देखिए ये जॉन किन का है। जॉनजियो उससे वो थैली लेते हुए कहती है, देखते हैं इसमें क्या है। फिर हमें उसके अंदर से एक क्रिस्टल निकलता दिखाया जाता है जिसे देखकर लिटिल फाइबर उसे कहती है, मास्टर ये एक स्पिरिट स्टोन है जो आपको कल्टीवेट करने में मदद कर सकता है। लेकिन उस स्टोन को देखते हुए कहती है, तो ये एक स्पिरिट स्टोन है लेकिन ये मेरे कल्टीवेट करने के लिए सही नहीं है। लेकिन इस जॉनजियो की मेमोरी में मैं देख सकती हूँ कि मुझे और स्पिरिट स्टोन कहाँ मिल सकते हैं। बेंगलुरु शहर के बाहरी इलाके में एक स्पिरिट स्टोन खदान है। हर महीने की 15 तारीख को स्पिरिट स्टोन मेला लगेगा। वहाँ कच्चे पत्थर बेचे और खरीदे जाएंगे। ये बात सुनकर लिटिल फाइबर स्माइल करते हुए उसे कहती है, ओह जैसे कि जेड की तरह। मास्टर आप स्टोन्स की गैबलिंग में बहुत अच्छे हो। तो चलो वहाँ चलते हैं। जॉनजियो उसकी बात सुनकर उसे कहती है, ठीक है चलो चलें। और अपने मन में कहती है, आज 15 तारीख है और हम मेले में जा सकते हैं। अगले ही पल हम ग्रैंड लीडर को देखते हैं जो किन को देखकर घबराते हुए उसे कहता है, किन तुम्हारे साथ ये क्या हुआ? किन उसे देखकर चिल्लाने लगती है। उनके पीछे खड़ा हुआ नौकर घबराते हुए कहता है, माय लॉर्ड मिस किन जॉनजियो के घर गई थी। जॉनजियो ने उसके हर एक अंग को तोड़ दिया। ये सुनकर ग्रैंड लीडर गुस्से में आ जाता है और कहता है, क्या वो बिच कहाँ है? मैं
उसके साथ सभी पुराने और अब के हिसाब किताब करने जा रहा हूँ। क्लैन लीडर जोंजियो के घर जाकर उस नौकरानी को पकड़ लेता है। वो नौकरानी घबराते हुए उसे कहती है जोंजियो बाहर चली गई और मुझे नहीं पता कि वो अब कहाँ है। फिर वो उस नौकरानी को धक्का मारते हुए कहता तुम बहुत घटिया हो। उस नौकरानी को कहता है बहन का क्या, वो कब आएगी। वो नौकरानी घबराते हुए उसे कहती है मिस वान ने मिस जून लेई को स्पिरिट स्टोर मेले में बुलाया है और वो बाद में वापस आएंगे। ये सुनकर क्लैन लीडर गुस्से में आ जाता है और कहता है तुम सब मर जाओ। लेई मूर्ख बटलर जिसे परिवारी महिला पसंद करती है, इस बार हमें विच जोंजियो जरूर मिलेगी। फिर वो उस नौकरानी को कहता है तुम यहाँ से चले जाओ और मुझे रिपोर्ट करना जब जोंजियो वापस आ जाएगी। वो नौकरानी उसे कहती है ठीक है। क्लैन लीडर ये कहते ही वो स्माइल करने लगती है। किनकिन उसे देखकर घबराने लगती है और कहती है क्या वो स्माइल कर रही है। वो घबराते हुए क्लैन लीडर को बुलाने लगती है। उसके मुंह से आवाज नहीं निकली होती और वो अपने मन में कहती है डैड इस नौकरानी ने हमें धोखा दिया, वो अब जोंजियो के साथ रल चुकी है, उस पर विश्वास। क्लैन लीडर उसे ऐसे चिल्लाते हुए कहता है किनकिन मैं जानता हूँ कि तुम्हें बहुत तकलीफ हो रही है, मैं तुम्हारा बदला लेने के लिए उस बिच को मार डालूंगा। तुम जाओ उस पर कड़ी नजर रखना, जैसे ही तुम्हारी बहन वापस आएगी हम उसे मार देंगे। अगले ही पल वो दो लोगों को बुलाते हुए किनकिन की लेटने में मदद करो और डॉक्टर को बुलाओ। किनकिन घबराते हुए चिल्लाती रह जाती है और अपने मन में कहती है डैड इस नौकरानी पर ट्रस्ट मत करो। पल हमें मैजिकल स्टोर सिटी का सीन दिखाया जाता है। किनकिन उस मेले को देखते हुए कहती है स्पिरिट स्टोर मेला वास्तव में बहुत बड़ा और भीड़ बड़ा होता है। फाइबर एक्साइटेड होते होते कहती है मास्टर चलो चलते हैं। अगले ही पल वहाँ दो लोग आते हुए जोंजियो को रोक लेते और उसे कहते हैं रुको, अंदर स्पिरिट स्टोन मेला लगा हुआ, तुम्हें अंदर जाने की इजाजत नहीं। जोंजियो उन्हें ऐसा करते देख हैरान हो जाती है और उन्हें कहती है लेकिन मैं भी इस मेले में शामिल होने आई। फिर हमें एक घटिया सी शक्ल वाला इंसान दिखाया जाता है जो किनकिन को अपनी नाक में उंगली करते हुए कहता है क्या तुम्हारी जैसी छोटी बच्ची मेले में शामिल होना चाहती है, क्या तुम्हारे पास पैसे भी हैं। फिर वो उसे धक्का मारने लगते हैं और कहते हैं जहाँ से दूर रहो, हमारे रास्ते में मत खड़ी हो। उन्हें ऐसा करता देख जोंजियो को गुस्सा आ जाता है और उन्हें घूर कर देखने लगती है। अगले ही पल वहाँ किसी की चिल्लाने की आवाज आती है और हमें एक घोड़ा गाड़ी दिखाई जाती है जिसके ऊपर बैठा हुआ व्यक्ति कहता है रास्ते से साइड हटो, तुम सभी यहाँ से चले जाओ, रास्ते से साइड हटो। वहाँ बहुत सारी लड़कियां इकट्ठी हो जाती हैं और उस घोड़ा गाड़ी को देखकर कहते हैं इस गैरेज में कौन है, वो सीधे लोगों को टक्कर मार रहा है। उसके साथ ही खड़ी लड़कियों से कहती है ओ अच्छा जो जून परिवार की गाड़ी है। फिर वो लड़की घबराते हुए कहती है क्या जून परिवार बेहतर होगा कि हम उन्हें उकसाए नहीं। उनकी बातें सुनकर जोंजियो भी उस गाड़ी की तरफ देखने लगती है और अपने मन में कहती है क्या जॉन परिवार। फिर हमें उस घोड़ा गाड़ी से उतरते हुए एक लड़की दिखाई जाती है। क्लैन लीडर जिसके बारे में बात करता है जो वही है जॉन वान और उसे देखकर एक व्यक्ति जोंजियो को धक्का मारते हुए उसकी तरफ जाने लगता है और कहता है मिस जू आप यहाँ आ चुकी हो, मुझे बहुत समय हो चुका है, मैंने आपको नहीं देखा। हाँ, बहुत सारे फाइन रॉन्ग स्टोन है और बहुत सारे पत्थर आपके चयन की अपेक्षा कर रहे हैं। इतने बेहतरीन स्वाद के साथ आपको जरूर कुछ बेहतरीन स्पिरिट स्टोन मिलेंगे। आप मेरी VIP गेस्ट हो और आपको बड़ी छूट मिलेगी। जून बांग उसकी ये बात सुनते हुए उसे कहती है ओह ठीक है, मैं बाद में और पत्थर चुनूंगी मास्टर। ये मिस्टर जून हमारे मुख्य कबीले के मुख्य बटलर हैं। मिस्टर जून लेई मिस्टर जून का अच्छा ख्याल रख। फिर वो व्यक्ति मिस्टर जून के आगे झुकते हुए उसे ग्रीट करने लगता है और उसे कहता है मिस्टर जून मैं आपकी सेवा में सम्मान महसूस करता हूँ। फिर वो ने इशारा करते हुए कहता है मिस एंड मिस्टर जून प्लीज चलिए चलते हैं। फिर वो जोंजियो की तरफ उंगली करते हुए चिल्लाकर कहता है ये आवारा लड़की अभी तक यहाँ क्या कर रही है, मेरे ग्राहकों के रास्ते में आने की हिम्मत कैसे हुई। जोंजियो उसकी ये बात सुनकर गुस्से में आते हुए उसे कहती है मैं भी मेले में शामिल होने के लिए आई हूँ। उसकी ये बात सुनकर वो व्यक्ति चिल्लाते हुए उसे कहता है तुम जैसे गुब्बारों के लिए ये मेला नहीं है, कोई यहाँ पर आओ और इसे उठाकर फेंक दो, ये मेरे VIP गेस्ट को परेशान कर रही है। जॉन बान उसे कहती है एक सेकंड रुक जाओ ओनर, तुम कैसे इतने शोर हो कि ये एक गुब्बारा है। फिर वो जोंजियो के पास जाकर कहती है बस उन्हें देखो, मेले में शामिल होने आए सभी सदस्य अच्छे कपड़े पहने हैं, लगता है कि वो आवारा नहीं एक सोने की खोजी हो तो किसी अमीर आदमी पर डोरी डालना चाहती है। जोंजियो उसे ऐसे बात करते देख अपने मन में कहती है क्या जॉनवान ने मुझे पहचाना नहीं। उसकी ऐसी बातें सुनकर ड्राइवर को गुस्सा आ जाता है। वो चिल्लाते हुए उसे कहती है तुम बहुत लंबे बालों वाली आवारा हो और तुम्हारे पास थोड़ा भी दिमाग नहीं है। और वो अपने पंजों में से नाखून निकालते हुए उसे देखकर घुराने लगती है। जॉनवान उसे कहती है तुम्हारे मास्टर के बेतु लंबे वाले हैं। फाइबर उसे कहती है मेरी मास्टर पैसों में तैरती थी, तुम क्या जानते हो, पुराने जमाने के लोग हो, तुम मेरे मास्टर का मजाक उड़ाने की हिम्मत कैसे कर सकते हो। जॉनवान लीटर फाइबर को देखकर अपनी नाक को पकड़ते हुए कहती है नो, वह अपने साथ एक बदबूदार बिल्ली भी लाई है। कि ऐसे बातें सुनकर लीटर फाइबर को गुस्सा आ जाता है। वो घुराते हुए उसे कहती है तुम ही एकलौती हो जिससे ज्यादा बदबू आ रही है, तुम्हारी सारी फैमिली बदबू मारती है, मैं इस दुनिया में सबसे साफ सुथरी बिल्ली हूँ। जुनवान
कुछ पैसों को फेंकते हुए वहाँ से जाने लगती है और कहती है, मिस्टर जुनलेई इस साल मेरे साथ शामिल हुए हैं और मैंने पूरी जगह किराए पर ले ली है। ये आपके लिए कुछ पैसे हैं और यहाँ से चले जाओ। जगह पर उसने पैसे फेंके होते हैं, वहाँ पर वो मालिक और उसके साथ ही खड़े हुए बहुत सारे लोग आकर उन पैसों को उठाने लगते हैं और कहते हैं, मिस बान सुंदर और दयालु है। वह वास्तव में जुन परिवार की एक महिला है। जॉन्जी उसे ऐसा करता देख उसे स्माइल करते हुए कहती है, हे अपने छोटे मोटे पैसों का दिखावा मत करो। नहीं पल वो बहुत फनी से स्टाइल से उसके ऊपर एक सोने का टुकड़ा देखकर मारती है और उसे कहती है, तुम बहुत कंजूस हो, ये आपके लिए कुछ असली सोने का टुकड़ा है। जॉन्जी ब्लश करते हुए कहती है, मेरे पास एक स्पेस है और मेरे पास एक सोने का पहाड़ है। हम जुनवान को देखते हैं जिसके ऊपर वो सोने का टुकड़ा फेंकने की वजह से उसके मुंह से खून बाहर आ जाता है। उस सोने के टुकड़े को देखकर उन लोग उसके आसपास खड़े हुए लोगों की लाल टपकने लगी। उस सोने के टुकड़े को देखकर कहता है, हे भगवान, मैं अंधा हूँ कि मैंने एक अमीर औरत के साथ अबारों जैसा व्यवहार किया, मैं बहुत गलत हूँ। फिर हम जुनवान को देखते हैं जो इस सीन को लेकर बहुत एम्बेरस हो जाती है। फाइबर ये देखकर बहुत खुश हो जाती है और जियो को अंगूठा दिखाते हुए कहती है, अपने मन में कहती है, अब तुम मेरे मास्टर से डर गए हो। यदि तुम मेरे मास्टर स्पेस जेब में सोने और चांदी के पहाड़ों को देखोगे तो तुम मरते दम तक दंग रह जाओगे। अगले ही पल जुनवान उस सोने के टुकड़े को फेंकते हुए उसे कहती हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम बिच कहेगी, तुमने मेरे ऊपर अटैक कैसे किया? मैं तुम्हें मारकर हेल में भेज दूंगी। और वो जॉन्जियो को थप्पड़ मारने जाने लगती है। जॉन्जियो उसे ऐसा करते देख स्माइल करते हुए अपने मन में कहती है, तुम लड़ना चाहते हो, तुमने इसके लिए कहा था। अगले ही पल हम देखते हैं वहाँ पर जंग मास्टर आकर उसका हाथ पकड़ लेता है, जिसे वहाँ पर देखकर जॉन्जियो हैरान हो जाती है और उसका नाम लेती है। जंग मास्टर युवान को घूरते हुए कहता है, कोई भी व्यक्ति इस जंग लेडी को हर्ट नहीं कर सकता मेरी आंखों के सामने। उसे देखकर जुवान घबरा जाती है और अपने मन में कहती है, क्या द सेकंड जंग मास्टर ऑफ जंग फैमिली? उसके पीछे ही खड़ा हुआ जून घबराते हुए उसे कहता है, क्या? अरे सर, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? युवान उसे हाथ चढ़ाते हुए उसे कहती है, मिस्टर जू, तुम इस बड़ा लड़की को कैसे जानते हो? जंग मास्टर चिल्लाते हुए उसे कहता है, अपनी जवान संभाल कर बात करो, ये जंग लेडी मेरी मित्र है। ये सुनकर जॉन्जियो हैरान हो जाती है और जंग मास्टर कहता है, तुम बहुत बदतमीजी कर रही हो और मेरे दोस्तों का अपमान करते रहते हो। ये सीधी सीधी तुम्हारी ही गलती है। मैं तुम्हें अब उससे माफी मांगने के लिए कह रहा हूँ। खड़े हुए लोग आपस में बात करने लगते हैं। उनमें से एक व्यक्ति कहता है, क्या वह लड़की मिस्टर जून की दोस्त है? क्या वह भी किसी कुलीन परिवार की कोई पैसे वाली महिला है? ऑनर घबराते हुए कहता है, ऐसा लगता है कि उसका बैकग्राउंड बहुत अच्छा है। जुवान घबराते हुए अपने मन में कहती है, इस बिच को मिस्टर जून दोबारा इतना सम्मान क्यों दिया जा रहा है? आखिर ये कौन है? फिर वो उस जंग मास्टर को कहती है, मिस्टर जू, मैं आपकी इज्जत करती हूँ, इसने मुझे सोने के सिक्के से भी मारा, आपने जरूर देखा होगा। वो जॉन्जियो की तरफ उंगली करते हुए कहती है, उसे भी मुझसे माफी मांगनी, वरना हम स्टोन्स की गैम्बलिंग कर सकते हैं। जो हारेगा वो जीतने वाले से माफी मांगेगा। जंग मास्टर उससे कुछ कहने वाला ही होता है कि जॉन्जियो उसे चुप करा देती है। जॉन्जियो उसे घूरते हुए कहती है, तो ठीक है, बताओ रूल क्या है? युवान उसकी बात सुनकर उसे कहती है, तो तुमने जो मुझे करने के लिए कहा है तो ठीक है, आओ हम सब एक खुदरा पत्र उठाते हैं। जिसका पत्थर ज्यादा कीमती होगा वो खेल जीत जाएगा। अगर तुम हार गई तो घुटनों के बल बैठकर मुझसे माफी मांगनी होगी और फिर रेंग कर बाहर जाना होगा। फिर वो अपने मन में कहती है, जे बिच मुझे चुनौती दे रही है, मैं आज इसे अच्छा सबक सिखाऊंगी। अगर हम इस प्रॉमिस को पब्लिक में करें तो इस पर मिस्टर जू भी कुछ नहीं कर पाएंगे। जॉन्जियो उसे घूरते हुए कहती है, ठीक है, ओके डिट्टो। ये सुनकर जुवान बहुत खुश हो जाती है और स्माइल करते हुए उसे कहती है, तुम्हारा मतलब है कि मैं हार जाऊंगी? ये असंभव है, बस अपने घुटनों को गर्म कर रखो। जॉन्जियो उसकी तरफ देखकर अपने मन में कहती है, जरा उसकी घमंडी रवैये को तो देखो, मुझे यकीन है, मुझे आश्चर्य है कि जब वह बाद में हारेगी तो क्या प्रतिक्रिया देगी, उसका क्या हाल होगा। मास्टर जॉन्जियो का हाथ पकड़ते उसे कहता है, रुको एक सेकंड मिस जून, क्या मैं आपके साथ एक रफ स्टोन चुनने चल सकता हूँ? मैं आपकी मदद जरूर करूंगा। जॉन्जियो उसकी तरफ देखकर चिवी स्माइल करते हुए उसे कहती है, तुम्हें ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है, तुम आराम करो, मैं उस जैसी घटिया औरत से कभी भी नहीं हारूंगी। उसको ऐसे अपनी तरफ देखते हुए जंग मास्टर उसकी तरफ देखते ही रह जाता है। अगले ही पल वो सीरियस होते हुए अपने मन में कहता है, मिस जून बहुत कॉन्फिडेंस लग रही हैं, बट मुझे ये श्योर करना होगा कि वो जीत जाएं। हम लिटिल फाइबर को देखते हैं जो एक्साइटेड होते हुए जॉन्जियो को कहती है, मास्टर यू क्या वो बहुत कूल है ना, वो आपके बारे में बहुत ज्यादा फिक्र करते हैं। तो उसकी ये बात सुनकर जॉन्जियो से घूर कर देखने लगती है। फिर वो उसके चेहरे को सहलाते हुए कहते हैं, तुम नौसी खैर गपशप बंद करो, पीरियड स्टोन ढूंढना हमारे लिए बहुत जरूरी है। उसकी ये बात सुनकर लिटिल फाइबर बहुत एक्साइटेड हो जाती है और उसे कहती है, मास्टर जी आपके लिए एक केक के टुकड़े की तरह है। वो जुनबान बहुत ही घमंडी है और कैसी बदमाश है,
उस पर जरा भी रहम मत करना मास्टर। उसकी पीठ पर जोर से थप्पड़ मारना। अगले ही पल हमें बहुत सारे पत्थर दिखाए जाते हैं जहाँ लोग अपने अपने पत्थर को चुन रहे होते हैं। फिर जोंजियो अपनी पावर को एक्टिवेट करते हुए पत्थर को ढूंढने लगती है और अपने मन में कहती है, जिस दुनिया से मैं आई हूँ वहाँ मुझे एक विशेष शक्ति प्राप्त है। मैं खुरदरे पत्थर के आर पार देख सकती हूँ। ऐसे सभी आंसरों के साथ परीक्षा देना, इसमें कोई चुनौती नहीं है। फिर वो अपनी आंखें खोल लेती है। हमें कुछ समय बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ हम जोंजियो और युवान को आमने सामने खड़े हुए देखते हैं। युवान उसे कहती है, तो अगर तुम अभी घुटनों के बल बैठकर मुझसे माफी मांगना चाहो तो तुम मांग सकती हो। जोंजियो स्माइल करते हुए उसे कहती है, मेरे पास तुम्हारी जैसी बेकार बातें करने के लिए समय नहीं है, चलिए अभी इसे शुरू करते हैं। अगले पल हम यंग मास्टर को देखते हैं जो कहता है, यदि मिस जून के स्टोन में स्पिरिट स्टोन नहीं है तो मेरे वाला पत्थर उन्हें दे दो। उसका नौकर उसे झुकते हुए कहता है, ठीक है मास्टर। फिर वो अपने मन में कहता है, मैं जून को हारते हुए नहीं देख सकता। जुबान जोंजियो से कहती है, एक लूजर अपने हारने का इंतजार नहीं कर सकती है, तो चलो ठीक है, आओ और मेरे स्टोन को काटो। जैसे ही वो उस पत्थर को काटता है उसके अंदर से बहुत सारी चमक निकलती है। पीछे खड़ी हुई भीड़ में से एक बंदा कहता है, देखो उसे, वो एक रॉयल पैटर्न है, इसमें जरूर स्पिरिट स्टोन होगा। इसका रंग हरा जेट जैसा है। ये सबसे अच्छा स्पिरिट स्टोन जेट स्पिरिट स्टोन दिखाई देता है। उनकी ऐसी बातें सुनकर युवान स्माइल करते हुए अपने ओवर कॉन्फिडेंस को दिखाते हुए कहती है, तुम मर गई। अगले ही पल वहाँ किसी की चिल्लाने की आवाज आती है और वो कहता है, ये स्पिरिट स्टोन से खाली है, इसमें कोई भी स्पिरिट स्टोन नहीं है। युवान उनकी कोई भी बात नहीं सुनती है और कहती है, आओ और मुझे ये बताओ कि ये कितना बड़ा है। उसकी ऐसी बातें सुनकर सब लोग उसे चुपचाप देखते रहते हैं। जोंजियो से कहती है, ये सचमुच बहुत बड़ा है, लेकिन कितनी शर्म की बात है, ये एक विकार पत्थर है। और वो अपने हाथ से उस पत्थर को तोड़ देती है। युवान घबराते हुए उसे कहती है, क्या एक यूजलेस पत्थर? ये ऐसा नहीं हो सकता। फिर वो उस पत्थर को देखते हुए अपने मन में कहती है, ये तो विकार पत्थर है, धिक्कार है, मैं बहुत लापरवाह हो गई थी, कितनी बदकिस्मत हूँ। जोंजियो उसकी तरफ देखकर डेविल जैसे स्माइल करते हुए कहती है, किसी ने कहा था कि हारने वाले को घुटने टेक कर माफी मांगनी होगी, है ना। उसकी ये बातें सुनकर युवान चिढ़ जाती है और उसे चिल्लाते हुए कहती है, तुम बकवास मत करो, हारने वाला कौन होगा, ये अभी तक तय नहीं हुआ है। मुझे विश्वास नहीं है कि तुम्हारे पास एक स्पिरिट स्टोन पत्थर होगा। जोंजियो कहती है, ठीक है, तो अब इस मामले में मुझे सबके सामने अपने पत्थर को तोड़ना होगा, तो मेरे पत्थर को तोड़ दो। वहां पर दो हट्टे कट्टे बंदे बड़े से पत्थर को ले आकर रखते हैं। युवान उस पत्थर को देखते हुए स्माइल करते हुए कहती है, क्या तुम्हें लगता है कि सचमुच एक बड़ा खुरदरा पत्थर एक स्पिरिट स्टोन के बराबर हो सकता है? उसकी ये बात सुनकर वहाँ जितने भी लोग खड़े होते हैं जोंजियो का मजाक उड़ाने लगते हैं और आपस में बात करते हुए कहते हैं, ज्यादातर बड़े और खुरदरे पत्थर बेकार होते हैं, वो जरूर हारेगी। हाँ, वो तो सच में बहुत मूर्ख है। उस बंदे के साथ ही खड़ी हुई लड़की कहती है, अगर उसमें से सचमुच स्पिरिट स्टोन निकला तो मैं सबके सामने गोबर खाऊंगी। जोंजियो जल्दी से उस पत्थर को काटने के लिए कहती है। जब वो व्यक्ति उस पत्थर को काटता है तो उसके अंदर से बहुत बड़ा स्पिरिट स्टोन निकलता है, जिसे देखकर सब हैरान हो जाते हैं। पत्थर काटने वाला भी घबराते हुए कहता है, ओ माय गॉड, मैंने अपने जीवन में इतना बड़ा स्पिरिट स्टोन कभी नहीं देखा। युवान उस स्पिरिट स्टोन को देखकर घबराते हुए कहती है, हे भगवान, कभी भी इतने बड़े पत्थर से इतना बड़ा स्पिरिट स्टोन नहीं निकला, ये पॉसिबल कैसे है? जोंजियो और पत्थरों की तरफ इशारा करते हुए कहती है, ये तो बस अभी शुरुआत है, जाओ बाकी के पत्थरों को भी ले आओ। जोंजियो ने जितने भी पत्थर चुने होते हैं सब में से स्पिरिट स्टोन निकल रहा होता है, जिसे देखकर सभी हैरान होने लगते हैं। उसी भीड़ में से कुछ लोग उन पत्थरों के पास आकर उन स्पिरिट स्टोन को देखते हुए कहते हैं, हे भगवान, वो लड़की शैतान तो नहीं है, ऐसा कैसे हो सकता है, हर एक पत्थर में स्पिरिट स्टोन निकल जाए, मैं इस पर यकीन नहीं कर पा रही हूँ। के साथ ही खड़ा हुआ व्यक्ति कहता है, मिस जुवान अंधी रही होगी, उन्होंने इसे स्पिरिट स्टोन के लिए जुआ खेलने के लिए चुनौती दी। अगले ही पल हम जंग मास्टर को देखते हैं जो जोंजियो को ऐसा करते देख अपने मन में कहता है, मिस जून बहुत इम्प्रेसिव है, मुझे उनके बारे में चिंता नहीं करनी चाहिए थी। लोगों ने कहा था कि अगर इसमें से स्पिरिट स्टोन निकलेंगे तो मैं गोबर खाऊंगा। भीड़ में से एक बच्चा निकलकर उनके पास जाकर उन्हें गोबर जैसी चीज दिखाने लगता है। तुमने कहा था ना, लो अब सबके सामने इसे खाओ। यंग मास्टर जोंजियो की तरफ देखकर अपने मन में कहता है, मिस जून एक डिवाइन डॉक्टर ही नहीं है बल्कि एक बहुत बढ़िया स्टोन गैम्बलर भी है। अगले ही पल हम जुवान को देखते हैं जो घबराते हुए कहती है, नो ऐसा नहीं हो सकता, हर एक पत्थर में स्पिरिट स्टोन कैसे निकल सकता है। और उन स्पिरिट स्टोन को देखकर उसे बहुत ज्यादा पसीना आ रहा होता है, वो बहुत घबरा रही होती है। जोंजियो स्माइल करते हुए उसकी तरफ देखते हुए उसे कहती है, हाँ, किसी ने मुझे प्रॉमिस किया था कि जो हारेगा वो अपने घुटनों के बल बैठकर जहाँ से रेंगते हुए बाहर जाएगा, तो लूजर तुम्हारे प्रॉमिस निभाने की बारी है। सुनकर जुवान को बहुत गुस्सा
गुस्सा आ जाता है और वो अपने मन में कहती है, तुम चाहती हो कि मैं अपने घुटनों के बल बैठूं और तुमसे माफ़ी मांगूं? तुम सपने देखना बंद करो विच। अगले ही पल वो जोंजियो को चिल्लाते हुए कहती है, मुझे समझ नहीं आ रहा तुम क्या कह रही हो। जोंजियो उसकी तरफ बढ़ते हुए उसे कहती है, अच्छा तो तुम ये नहीं करना चाहती, तुम अपने प्रॉमिस को नहीं निभाना चाहती। मुझे तुम्हें याद दिलाने में कोई आपत्ति नहीं है कि आपने क्या प्रॉमिस किया था। फिर वो उसके पास जाते हुए उसके घुटनों पर किक मारती है, जिसकी वजह से वो नीचे गिर जाती है। जुनवान अपने घुटनों के बल गिरते हुए कहती है, अरे मैं उसके हमले से बच क्यों नहीं पाई, मुझे क्या हुआ। फिर वो जुनजियो को चिल्लाते हुए कहती है, विच तुम्हारी ऐसा करने की हिम्मत कैसे हुई, मैं जुवान हूँ और जुन फैमिली की लेडी हूँ। जुवान घबराते हुए अपने मन में कहती है, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, मैं खड़ी क्यों नहीं हो पा रही, सिर्फ इसलिए कि वो मुझे नीचे धकेल रही है। जुनजियो उसके कंधे पर हाथ रखते हुए उसे कहती है, तुम जो भी हो, मुझसे बहस करने का कोई भी फ़ायदा नहीं है। क्या तुम रेंगना चाहती हो? जा, मैं तुम्हें दूसरा हाथ भी दूँ जिसकी वजह से तुम अच्छे से रेंग पाओगी। से अपना प्रॉमिस ना निभाता देख पीछे खड़े हुए लोग आपस में बातें करने लगते हैं। ये देखो कितनी बेशर्म है, जे अपने प्रॉमिस को भी नहीं पूरा कर पा रही, जे इतनी घटिया है, जे अपने प्रॉमिस को क्यों नहीं पूरा करती। उसके पीछे जंग मास्टर आते हुए उसे कहता है, मिस जुबान क्या तुम अपना वादा तोड़ने जा रही हो? जहाँ जितने भी लोग हाजिर हैं तुमने उन सबके सामने ही ऐसा करने को कहा था और सबके सभी जहाँ गवाह हैं। क्या तुम अपने प्रॉमिस से मुकरने वाली हो? मिस जुबान क्या आप अपने वादे पर अमल करेंगी? जुबान उसकी ये बात सुनकर एम्बैरेस होते हुए कहती है, ठीक है मैं ऐसे करूँगी। जोंजियो उसकी तरफ देखकर स्माइल करते हुए कहती है, आओ और मुझसे लड़ो। मैं वादा करती हूँ कि मैं तुम्हें नहीं मारूंगी, बल्कि मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा सफ़र करने पर मजबूर कर दूंगी। कि ये बात सुनकर युवान उसे घूरते हुए कहती है, याद रखना मैं तुम्हें अपने किए पर पछताने का मौका नहीं दूंगी। उसकी ये बात सुनकर जोंजियो उसे कहती है, ठीक है रेंगती रहो और माफ़ी मांगना मत भूलना। और हम जुबान को देखते हैं जो रेंगते रेंगते आगे जा रही होती है और कहती है, मुझे माफ़ कर दो। उसके पीछे खड़े हुए लोग उसकी ये बात सुनकर उसे कहते हैं, आपस में बातें करने लगते हैं और कहते हैं, मिस युवान आज पूरी तरह से हार चुकी है। एक 2 स्टार स्पिरिट मास्टर के रूप में जे एक कुत्ते की तरह रेंग रही है। पूरा फैंगलुओ उस पर हंसेगा। उसके साथ ही खड़ा हुआ व्यक्ति उसे कहता है, खैर वह कुछ भी नहीं कर सकती, उसका रेवलर एक स्टोन गैम्बलर डेविल है। उन सबकी ये बात सुनकर युवान गुस्से में आते हुए अपने मन में कहते, हे भगवान, मुझे कभी इस तरह भी अपमानित नहीं किया गया, मैं तुम्हें सबसे क्रूर तरीके से मार डालूंगी। और वो ऐसा कहते हुए रेंगते रेंगते जाने लगती है। जोंजी उसकी तरफ देखते हुए अपने चेहरे को घुमा लेती है और कहती है, अब वापस जाने का समय हो चुका है, ये इस घटिया से लड़ने का समय नहीं है। अगले ही पल जंग मास्टर उसे रोक लेता है। वो ब्लश करते हुए वो कहता है, मिस जुआन क्या आप वापस जा रही हैं? फ्यूचर में मैं आपसे कहाँ मिल सकता हूँ? जोंजी उसे बहुत ही प्यारी सी स्माइल देते हुए कहती है, मिस्टर जून, आज आपका मेरा साथ देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं इस दोनों शाही राजधानी जा रही हूँ और मैं आपसे मिलूंगी। उसकी ये बात सुनकर जंग मास्टर से कहता है, ठीक है मैं आपका इंतजार करूँगा। अगले ही पल हम जुबान को देखते हैं जो बहुत आग बबूला होते हुए अपने हाथ में तलवार लेकर जोंजियो की तरफ भागते हुए आती है और कहती है, वो बिच कहाँ है, मैं आज उसे मार डालूंगी। मास्टर उसकी तरफ देखकर अपने मन में कहता है, ये एल्डर लेडी है ब्रांच की, ये कितनी बेशर्म है। अगले ही पल टोंगुबेला पर सीन शिफ्ट होता है, जहाँ जोंजियो वापस अपने कमरे में आ रही होती है और उसके सामने उसकी नौकरानी उसे खड़ी हुई कहती है, मास्टर क्या आप वापस आ चुके हैं? जोंजियो उसे कहती है, जब मैंने जून किन को विकलांग बना दिया तो जून लेटियान ने क्या कहा? वो उसकी बात का जवाब देते हुए उसे कहती है, जून लेटियान बहुत गुस्से में आ गया और उसने दावा किया कि वह जूनवान के वापस आने के बाद वो तुम्हें मार डालेगा। यह सुनकर जोंजियो स्माइल करते हुए कहती है, अच्छा तो तुम मुझे मार डालोगे, ये दिलचस्प है। वो नौकरानी उसे कहती है, जूनवान जल्दी ही वापस आ जाएगी। लिटिल फाइबर उसके पास आते हुए उसे कहती है, मास्टर आपका आगे का प्लान क्या है? जोंजियो उसे नौकरानी को एक बोतल पकड़ाते हुए कहती है, वो मौत मांग रहे हैं और मैं उन्हें संतुष्ट करूंगी। जून मेंशन में जाओ और इसे किसी भी वाटर सोर्स में डाल दो। वो नौकरानी उससे वो बोतल लेते हुए वहाँ से जाने लगती है। जोंजियो कहती है, ये काम पूरा करने के बाद मेरे लिए ब्रांच क्लैन को छोड़ने का समय आ गया है। लिटिल फाइबर उसकी ये बात सुनकर कहती है, मास्टर तो हम कहाँ जा रहे हैं? जो कहती है, हम रॉयल कैपिटल में मेन क्लैन में जा रहे हैं और हम उस घटिया और वैनम लेडी से भी मिलेंगे। अगले ही पल हमें जून फैमिली का हाल दिखाया जाता है, जहाँ हम क्लैन लीडर को देखते हैं। उसके सामने जुबान आते हुए उसे कहती है, डैड मैं वापस आ चुकी हूँ और मैंने सुना है कि वो जुनजू अभी तक जिंदा है। उसकी ये बात सुनकर क्लैन लीडर को गुस्सा आ जाता है। वो कहता है, हाँ वान तुमने सही सुना है, तुम 2nd क्लास स्पिरिट मास्टर हो और तुम इतनी काबिल हो कि तुम उसे मार सको। कल कोई व्यक्ति चिल्लाते हुए कहता है, आपने उसे अभी तक नौकरी से क्यों नहीं निकाला? क्लैन लीडर उसे वहाँ देखकर घबराते हुए उठ जाता है और उसे कहता है, मिस्टर जून लेई मैं आपको ग्रीटिंग करता हूँ। लेई उन्हें कहता है, जून लेटियन और जुनवान आपने ऑर्डर का पालन नहीं किया है और आपने मुझे बहुत ज़्यादा निराश किया है। मुझे जोंजियो का सिर हाथ में लेकर उसके पास वापस जाना है। उसकी ये बात सुनकर जुबान उसे कहती है, मास्टर कृपया आप शांत रहें। अगले ही पल वो डेविल की तरह स्माइल करते हुए कहती है, जोंजियो एक बेकार मूर्ख है, मैं उसे मौत के घाट उतार दूंगी। अगले ही पल में जोंजियो को दिखाया जाता है, दो अपने हाथ में पकड़कर मशरूम कहती है। उसके पीछे खड़ी हुई नौकरानी उसे कहती है, मास्टर जून लेटियन एक फैमिली
बंकेट आयोजित कर रहे हैं और आपको भी इनवाइट किया है। जोनजियो से कहती है क्या एक फैमिली बंकेट, शायद ये मेरा लास्ट डिनर होगा। फिर जोनजियो को कुछ महसूस होता है। वो कहती है क्या कोई मेरे घर के बाहर है। वो अपनी जल्दी से घर की छत के ऊपर चढ़ जाती है और बच्चों की तरह इधर उधर देखते हुए ब्लश करते हुए कहती है ये हैरानी की बात है, मैं गलत कैसे हो सकती हूँ, कोई भी यहाँ क्यों नहीं है। हमें उसके नीचे एक इंसान को दिखाया जाता है जो उसे वहां देखकर घबरा जाता है और जल्दी से छत के साथ चिपक कर खड़ा हो जाता है। अगले ही पल वो अपने मन में कहता है छोटी बच्ची की गट्स फीलिंग रोंगटे खड़े करने देने वाली है क्या, ये सच में एक ह्यूमन है। हमें उसके बारे में बताया जाता है। मूवियों के स्पोरिडेंट लॉन्ग जुआन, इसका नाम लॉन्ग जुआन है। मास्टर ने मुझे उसकी रक्षा करने के लिए भेजा है। मैंने सोचा कि वह कमजोर होगी लेकिन वह मेरी एक्सिस्टेंस को महसूस कर सकती है। मुझे बहुत केयरफुल रहना होगा। अगले पल हम जोनजियो को देखते हैं जो अपने कमरे में वापस आती है और उसके सामने उसकी नौकरानी उसे कहती है मास्टर जून लिटिया ने आपके लिए एक ड्रेस भेजी है और कुछ ज्वेलरी भी है। फिर हमें एक नेकलेस और ड्रेस दिखाई जाती है जो बहुत ही सुंदर होती है। लिटिल फाइबर उस ड्रेस के ऊपर आते हुए कहती है क्या ये एक बबल ट्रैप है। उस ड्रेस को देखकर उसकी आंखें चमक उठती है और कहती है मास्टर मुझे ये बहुत पसंद है। जोनजियो उस ड्रेस को देखकर स्माइल करते हुए कहती है ओह तो ये लाल रंग वाली है, ये किसी को मारने का प्रमाण है। और हमें अगले ही पल यार्ड हाइटिंग पेलियन का सीन दिखाया जाता है जहाँ जोनलिए गुस्से में आते हुए कहता है मुझे जहाँ जोनजियो क्यों नहीं दिखाई दे रही, क्या वो भाग गई है। उसकी ये बात सुनकर यूनबान उसे स्माइल करते हुए कहती है मिस्टर जूनलिए चिंता मत करो, आज जोनजियो के मरने का दिन है, तब तक के लिए आप किसी सीट पर क्यों नहीं बैठ जाते और आप चाय का आनंद लें। अगले ही पल वहाँ जोनजियो आ जाती है जिसे वो घूर कर देखने लगते हैं और वो उस ड्रेस में बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रही होती है। वो दोनों ही उसे देखकर हैरान हो जाते हैं। जोनलिए घबराते हुए कहता है जे तो वही है। सेमी रिएक्शन जुवान का होता है। वो कहती है जे तो वही है। जुवान अपने शरीर से पावर को निकालने लगती है और किलिंग इंटेंस को रिलीज करने लगती है जिसे देखकर क्लैन लीडर कहता है वान तुम क्या कर रही हो, तुम्हारे साथ क्या हो रहा है। योनजियो उसके पास आकर कहती है हे युवान आज के दिन हम फिर दूसरी बार मिल चुके हैं। कामते हुए अपने मन में कहती है जानबूझकर मेरे साथ पत्थर के जुए में ऐसा कर रही थी, वो जानती है मैं कौन हूँ। अगले ही पल वो बहुत ही ज़्यादा गंदी शक्ल बनाते हुए और चिढ़ते हुए उसे कहती है तो तुम जोनजियो हो, जो बहुत अच्छा है। मैं तुमसे वो सब चुकाने जा रही हूँ जो तुमने मुझसे बकाया रखा है और जब तुम्हारा पे बैक करने का टाइम है। जोनलियो उसे गुस्से से घूरते हुए कहता है जोनजियो आप एक पारिवारिक बोझ में देर से आने के लिए हिम्मत कैसे कर सकती हैं। तुम मुझे मुख्य बटलर को नीचे देख रही हो, तुम मेरी कोई इज्जत नहीं कर रही और तुम्हें मुझसे माफ़ी मांगनी चाहिए। उसकी ये बात सुनकर जोनजियो से कहती है मुझे कुत्तों से माफ़ी क्यों मांगनी चाहिए। अगले ही पल हमें जोनलियो को दिखाया जाता है जो सच में कुत्तों की तरह भौंक रहा होता है और उसका नाम लेते हुए उसे कहता है तुम किसे कुत्ता कह रही हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। उसकी ये बात सुनकर जोनजियो से पप्पी की तरह चिढ़ाते हुए कहने लगती है तुम कुत्ते हो, तुम सबसे बढ़िया कुत्ते हो। उसकी ये बात सुनकर जोनलिए चिढ़ जाता है और एक अटैक बनाते हुए अपने मुक्के से उसके ऊपर हमला कर देता है और हम डीमन किंग के सुपरिटेंडेंट को देखते हैं जो उसे हमला करते हुए देखकर जल्दी से अपनी म्यान से तलवार बाहर निकालने लगता है और घबराते हुए अपने मन में कहता है अरे नहीं मुझे उसे बचाना होगा। अगले ही पल वो अपने सामने का नज़ारा देखकर बहुत हैरान हो जाता है। जोनजियो ने उसके मुंह पर थप्पड़ मारते हुए उसे बहुत दूर फेंक दिया होता है। ऐसा करते देख युवान और क्लैन लीडर बहुत घबराए जाते हैं और उनका मुंह खुला खुला रह जाता है। मन घबराते हुए अपने मन में कहती है नहीं ये क्या है, जोनली एक सेकंड क्लास का स्पिरिट मास्टर है, वो ऐसा कैसे कर सकती है। और वो जोनजियो को तो छू भी नहीं पाया। अगले पल हम जोनलियो को देखते हैं जो अपने पिछवाड़े को मल रहा होता है और चिल्लाते हुए कहता है जाओ इसे मार दो। जोनलियो की ये बात सुनकर उसके साथी उसकी तरफ बढ़ने लगते हैं और कहते हैं जाओ इसे जल्दी से मार डालो। हम डीमन किंग के सुपरिटेंडेंट को देखते हैं जो हेसिटेट कर रहा था और सोच रहा है मैं क्या करूँ, क्या मुझे उसे बचाना चाहिए या फिर मैं यहीं बैठा रहूँ। पल उसके पीछे डीमन किंग आते हुए उसे कहता है तुम जहाँ क्या कर रहे हो और क्यों रुके हो। उसे अपने एकदम पीछे देखकर वो बहुत घबरा जाता है और उसके आगे झुकते हुए कहता है मास्टर मैं आपको ग्रीटिंग करता हूँ। डीमन किंग बहुत गुस्से में आ जाता है और उसके सिर के ऊपर मुक्का मारते हुए उसे कहता है मैंने तुम्हें उसे प्रोटेक्ट करने के लिए बोला था, तुम जहाँ बैठकर इस शो का मजा क्यों ले रहे हो। घबराते हुए कहता है मास्टर मुझे कोई मौका ही नहीं मिला। कि ये बात सुनकर डीमन किंग उसे कहता है चलो छोड़ो इसे, अभी आगे मत बढ़ो, जोन हवेली को बंद कर दो और किसी को भी अंदर आने की या बाहर जाने की इजाज़त नहीं है। अगले पल हम उस प्रेसिडेंट को देखते हैं जिसे मार कर डीमन किंग ने उसका सिर सुझा दिया होता है और उसके नाक से खून निकल रहा होता है। वो उसे कहता है ठीक है मास्टर। डीमन किंग जोनजियो की तरफ देखकर स्माइल करते हुए कहता है जोन मुझे उम्मीद है कि इस बार तुम मुझे मदद के लिए कहोगी। अगले ही पल हम देखते हैं जोनजियो के ऊपर जो भी हमला करने जा रहे हैं जोनजियो ने उनका मार कर बुरा हाल कर दिया है। अगले ही पल हम जुनलई को देखते हैं जो बहुत घबरा चुका होता है और उसे देखकर कहता है जी बहुत जल्दी है, उसने इन सबको कैसे हरा दिया। मुझे तो कहा था कि ये बहुत मूर्ख है। पर उसके गले के पास चाकू रखते हुए उसे कहती है क्या तुम मरने का नाटक नहीं कर सकते।
और क्या अब तुम्हें कुछ कहना है? जून लई घबराते हुए उसे कहता है, जॉन जियो मुझे विश्वास नहीं है कि तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत है, तुम मुझे चोट पहुंचा सकती हो। उसकी ये बात सुनकर जॉन जियो से कहती है, तो अच्छा मैं हिम्मत नहीं कर सकती, नहीं मैं ऐसा जरूर करूंगी। ऐसा कहते ही वो उसके ऊपर हमला कर देती है, जिसे देखकर युवान और क्लैन लीडर घबरा जाते हैं। युवान चिल्लाते हुए कहती है, जून लई क्या आप ठीक है? अगले ही पल हम देखते हैं जॉन जियो ने सभी को मार मार कर उनका बुरा हाल कर दिया था। फिर वो स्माइल करते हुए और अपने सिर को हिलाते हुए कहती है, युवान और जून लिटियन, तुम्हारे पास और जो भी कार्ड है उन सबको टेबल के ऊपर रख दो, मैं भी देखना चाहती हूँ कि तुम क्या कर सकते हो। उसकी ये बात सुनकर युवान को बहुत गुस्सा आ जाता है। वो उस अपने ऑरे को एक्टिवेट करते हुए उसे चिल्लाते हुए कहती है, रुको, तुम इतनी घमंडी मत बनो, मैं तुम्हें कुछ ही पल में खत्म कर सकती हूँ। अगले ही पल वो हैरान हो जाती है और अपने हाथों को देखते हुए कहती है, मेरी स्पिरिट क्यूआई खत्म कैसे हो गई? जॉनजियो स्माइल करते हैं और अपने सिर को हिलाते हुए उसे कहती है, क्या तुम्हें अभी पता चला? उसके ऐसा कहते ही उसके आसपास पर पर्पल कलर की फॉग फैलने लगती है, जिसे देखकर युवान बहुत घबरा जाती है और कहती है, ये तो पॉइजनस फॉग है। लीडर खांसते हुए कहता है, विलुओ हर समय आपको देख रही थी, तुम बिना पकड़े गए हमें जहर कैसे दे सकती हो? जॉनजियो से कहती है, अच्छा तो तुम विलुओ के बारे में बात कर रहे हो। फिर वो विलुओ को अपने पास बुलाते हुए कहती है, जाओ उन्हें मेरी पपेट सोल पिल की गोली खिलाओ। वो नौकरानी कहती है, ठीक है मास्टर, मैं भी करती हूँ। अगले पल वो उनके पास जाने लगती है। जॉनजियो कहती है, जैसा कि तुम देख सकते हो बिल्लू अब मेरी नौकरानी है, मैंने उसे पानी में जहर में मिलाने के लिए भी आदेश दिया था। एक बार जब इस बार फुल फॉग का जहर आपके अंदर चला जाएगा तो आपकी सारी स्पिरिट क्यूआई गायब हो जाएगी। फिर वो क्यूट सा फेस बनाते हुए कहती है, तुम ये सोच रहे होगे कि इससे मुझे क्यों नहीं कुछ हो रहा है, तो मैं तुम्हें बता देती हूँ कि मैंने इसका पहले ही एंटीडोट ले रखा है, जिसकी वजह से मुझे इससे फॉग से कुछ नहीं हो रहा है।